हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेट में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये सारे टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट किए थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर के हम लोग कुछ, जैसा कि आपको बेसिक नॉलेज होगी वेक्टर में, तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर गिवन है पहले क्वेश्चन में f1 f2 f3 और वेक्टर a वेक्टर b इतना गिवन हुआ है। आपसे पूछ रहा है f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट है, कितना है ab है। तो यहाँ पर आपको पता होगा ab क्या होगा, f1 प्लस f2 प्लस f2 तो ये हो जाए f3, ये हो जाएगा ऐड करने से। ab क्या आएगा, ab इज इक्वल टू होगा b का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर ये क्या गिवन है, a और b, यानी a का पोजीशन वेक्टर और b का पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो ये ab हो जाएगा। तो ab की वैल्यू क्या होगी, ob माइनस oa। a का पोजीशन वेक्टर oa कहलाएगा, b का पोजीशन वेक्टर ob कहलाएगा। तो ab कितना हो जाएगा, ob माइनस oa, यानी कि b का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर, ये ab हो जाएगा। तो चलिए करते हैं f1 प्लस f2 प्लस f3। यहाँ पर i 0 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर f1 प्लस f2 प्लस f3 कितना हो जाएगा, 0i, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर इसी प्रकार j वाले में ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल कितना बचेगा, 2j। इसी प्रकार k वाले में 2 के कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कितना बचेगा, माइनस k। ये हो गया आपका f1 प्लस f2 प्लस f3। ab कितना होगा, ob माइनस oa होगा, इतना माइनस इतना करेंगे तो 2i हो जाएगा, इतना माइनस इतना करेंगे तो प्लस 4j हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना माइनस इतना करेंगे यानी -3 के माइनस -2 के प्लस 2k हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -k हो जाएगा। इसको हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते थे, जैसे ये वेक्टर लिखा है इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। ये लिखा है 4 -3 और 2 -2, 6 1 और -3। जब इसका मल्टी इतना माइनस इतना करेंगे तो 6 - 4 2 आ जाएगा, फिर इतना माइनस इतना करेंगे 4 आ जाएगा, इतना माइनस इतना करेंगे -1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे 0, क्यों 0 क्यों लिखा है, क्योंकि i वाला कितना है, 0 हो गया, j वाला 2 हो गया और k वाला -1 इंटू 2, 4, -1, i वाला फिर j वाला फिर k वाला कॉफिशिएंट। तो ये भी लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डॉट प्रोडक्ट में पता होगा i वाले का i से करते हैं, j वाले का j के और k वाले का k से। इसमें i वाला 0 है तो 0 × 2 0 हो जाएगा, j वाले का j से करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि 8 आ जाएगा। k वाले का k से करेंगे तो +1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं, तो कितना हो गया, +1। k डॉट k 1 होता है, i डॉट i कितना होगा, यहाँ पर i है ही नहीं, j डॉट j कितना होगा, 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कितना लिखा, 8। और इसी प्रकार k डॉट k कितना हो जाएगा, 1 होता है, तो यहाँ पर केवल कितना आएगा, +1 आएगा। बाकी सारे आपको पता है कि j में i का मल्टीप्लाई करेंगे या j में k का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। तो 8 + 1 कितना हो गया, 9 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, 2 × 4 8 हो जाएगा, -1 × -1 +1 हो जाएगा, यानी कि 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया, उसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर हुआ, इसमें कुछ नहीं करना था, बस f1 प्लस f2 प्लस f3 ध्यान से लिखते हैं, इसके बाद ab को ob माइनस oa करके कर देते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में अब आपसे कह रहा है कि वेक्टर a और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड सेम है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर a और वेक्टर b मैग्नीट्यूड सेम है और इनके जो बीच का एंगल है वो 120 डिग्री है। बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। और वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू -8 गिवन है और आपसे कह रहा है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर हुआ क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा a डॉट b कितना होता है, ab cos थीटा, कितना होता है, ab cos थीटा। अब ab कितना है, ये दोनों बराबर हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सेम बात है। थोड़ा और, a को ऐसे लिख सकते हैं, b को ऐसे लिख सकते हैं, मेन यही होता है। फिर इसको हम लोग a लिख देते हैं, इसको हम लोग b लिख देते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन में कह रहा है a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि यहाँ पर b का मैग्नीट्यूड को हम लोग a का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं।
तो ए के मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, इसको क्या लिख दिया, ए का मैग्नीट्यूड, ये दोनों बराबर हो गए यानी कि ए स्क्वायर हो गया। कॉस थीटा, थीटा है 120, बताइए कॉस 120 माइनस 1/2 होता है, कॉस 120 कितना हो गया, -1/2 इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 × 2 16। मॉड ऑफ ए की वैल्यू केवल +4 लिखेंगे, +-4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है, इसका आंसर सदैव प्लस में आता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका जो पूछ रहा था आंसर कितना आ गया, 4। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग ने किस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद होगा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 3 और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 4। ए का कितना है 3 और बी का कितना है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ए का मैग्नीट्यूड है आपका 3 और बी का मैग्नीट्यूड है 4 और इन दोनों के जो बीच का एंगल है 120 डिग्री है। अब आपसे क्या कह रहा है कि 4a + 3b का मॉड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपका 3rd क्वेश्चन है। चलिए जल्दी इस 3rd क्वेश्चन बता दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो होल स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा, होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करिए, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 9 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा, 9 4 है तो 16 हो गया, 9 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर आएगा, 2 इंटू दिस करेंगे, 4 × 12 दूनी 24, यानी 24 मॉड ऑफ ए, मॉड क्यों लगेगा, ए और बी है केवल, तो ए इंटू बी, ये आ जाएगा। क्लियर है, 24, 4 × 12 दूनी 24, 24 ए इंटू बी आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ एक 3 गिवन है तो कितना आ गया। अच्छा इसका स्क्वायर ऐसे क्यों लिखा है, ए डॉट ए क्यों नहीं लिखा है हम लोगों ने, जब होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab होता है, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है, मॉड ऑफ a का स्क्वायर। इसी प्रकार मॉड ऑफ b इंटू b कितना हो जाएगा, यानी वेक्टर b इंटू वेक्टर b, वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये सारी थ्योरी है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे आई होप सारे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कितना है 3, तो ये कितना हो गया 16 × 3 का स्क्वायर 9। b कितना है, b का मैग्नीट्यूड 4 है, 4 का स्क्वायर 16 + 24। ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, a कितना है 3 और b कितना है 4 और कॉस थीटा, थीटा है 120, थीटा कितना है 120, तो कॉस 120 कितना होता है, अभी बताया था -1/2, ये याद रखिएगा, अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। चूंकि cos 120 की जरूरत कई जगह पड़ती है इसलिए इसे याद रखिएगा, -1/2 होता है। चलिए माइनस बाहर आ जाएगा और ध्यान से देखिए 2 को किसी से कैंसिल कर दें, किससे कैंसिल कर दें, 24 से कैंसिल कर दें। अगर 2 को 24 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 6, 4 × 12, 4 × 12, ये तो 12 आ जाएगा ना, कितना हो गया 144, 16 × 9 144 + 144 और ये माइनस है इसलिए माइनस का आएगा, कितना आएगा आप ध्यान से देखिए, 12 ये हो गया कैंसिल करने के बाद, 12 ये हो गया यानी 144, ये दोनों कैंसिल हो गए, 144 आया। लेकिन 144 होल स्क्वायर का आंसर आया, होल स्क्वायर का आंसर आया कि नहीं। हमें किसका आंसर चाहिए था, 4a + 3b का आंसर चाहिए था। आंसर निकालने के लिए होल स्क्वायर करना पड़ा, इसलिए 4a + 3b जो पूछ रहा था इसका मॉड, उसका आंसर कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर वाले का 144 है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि आपसे जो पूछ रहा था 4a + 3b कितना होगा इसका मॉड, तो आंसर कितना आ गया 12। क्लियर है, क्योंकि होल स्क्वायर वाले का 144 है इसलिए इसका कितना आ जाएगा 12। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथे क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, मॉड यानी कि सबका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना, बी का कितना है, सी का कितना है, ये दिया हुआ है। आ जाइए चौथे क्वेश्चन में, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है और सी का मैग्नीट्यूड 4 है। आपसे कह रहा है a + b + c = 0 है, तो ab + bc + ca कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है।
चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए, किया जाए इसको सॉल्व। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जब भी इस तरह कंडीशन आती है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ता है। किसका फार्मूला है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कितना होगा? a स्क्वायर, अभी भी बताया था कि स्क्वायर करेंगे तो a इंटू ए जो होगा वो मॉड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार b का स्क्वायर हो गया प्लस c का स्क्वायर हो गया प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, a डॉट b हो गया प्लस b डॉट सी हो गया प्लस c डॉट a हो गया। क्लियर हुआ इतना? ये फार्मूला होता है, फार्मूले से हमने क्या दिया, इसकी वैल्यू कितनी है, चलिए फार्मूला लिख दिया। अब वैल्यू ब्लू पेन से, 0 का स्क्वायर 0, a कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, c कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, ab प्लस बी सी प्लस सी ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ab प्लस बी सी प्लस सी ये आपसे पूछ रहा है। इसको हमने ऐसे ही लिख दिया या x मान लिया। ये x क्या है, ab प्लस बी सी प्लस सी, ये क्यों बार बार लिखें, इंट्रेंस एग्जाम है, ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए आप x मान सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। 9 1 10, 16 10 26 इधर आया तो -26 इज इक्वल टू 2x आ गया। हम लोग को x चाहिए था, आप ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू -13। इसको हम लोग ने x माना था, इसलिए आंसर इसका कितना आ गया, -13। कुछ नहीं किया आपने, सीधे से डायरेक्ट होल स्क्वायर किया, बस होल स्क्वायर से आपका आंसर आ गया। कितना आया आंसर, -13। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5th में एंगल दिया है 312 और 2 - 4, इनके बीच का जो एंगल है वो पूछ रहा है, दिया नहीं है। ये वेक्टर है, दोनों क्या है, वेक्टर है, इनके बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसके बीच का एंगल बताना है। अब एंगल क्या होगा, अब एंगल की बात करें तो ये वेक्टर a मान लीजिए, ये वेक्टर b मान लीजिए, तो a डॉट बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। a डॉट बी इन दोनों का डॉट, ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज समझ में आना चाहिए। ये लिखा है 3i प्लस जे प्लस 2k, ये लिखा है 2i माइनस 2j प्लस 4k। अगर हम लोग को डॉट प्रोडक्ट बताना है तो i का मल्टीप्लाई i वाले से करेंगे, यानी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 इंटू -2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ये प्लस 8 आ गया। ए बी यानी a का मॉड और b का मॉड, a का मैग्नीट्यूड √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया, 9 1 10, 10 और 4 14 है, तो √14 हो गया। इसी प्रकार इसमें अंडर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 16, 16 4 20 4 24 हो जाएगी, ये √24 आ गया। इनटू कॉस थीटा, हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 कम 4 8 12, यानी कि ये 12 हो गया। अब ये कितना हो गया, इसको भी समझिएगा। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई एक साथ करके लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इसको लिख दिया, इसको 24 कितना हो गया, 8 इंटू 3 8 या 24, इस तरह से लिखा जा सकता है। 24 को 8 इंटू 3 लिख दिया, ये इसको अब 8 दूनी 16 हो गया, ये बाहर आया, ये 12 लिखा रहने दीजिए। 8 दूनी 16 हुआ, बाहर आया 12, 4 आ जाएगा, 16 है 16 है, 16 बाहर आता है तो कितना आएगा, रूट से 4 इंटू 7 इंटू 3। अब एक काम करिए, चूंकि कॉस थीटा है तो इतना बाई इतना आने वाला है, इसलिए इसको 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया, ये 3 आ जाएगा। 4 से 12 कैंसिल तो कितना आ गया, 3। अब √3 और ये 3 भी कैंसिल कर दीजिए तो √3 बचेगा, यहाँ √7 बचेगा, इंटू कॉस थीटा बचेगा। ये बात सभी को समझ में आ गया। 3 ये √3 है, ये √7 है, तो √3 और 3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, √3 और ये वाला √7 है, कॉस थीटा है। हमें चाहिए था थीटा, अब हम पहले लिख ले कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया √3 बाई √7, √3 बाई √7, यानी कि अगर आपसे थीटा पूछेगा तो आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स √3 बाई √7। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाई चांस आपको ऑप्शन में ये ना मिला तो क्या करेंगे, बाई चांस ऑप्शन में ना मिला तो और क्या ऑप्शन हो सकता है ये देखते हैं। मान लीजिए साइन इनवर्स वाला हो
तो हम लोग क्रॉस वाला प्रोडक्ट कभी नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ये डॉट बी वाला। अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या था, आधार बटे कर्ण होता है यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बचा क्या परपेंडिकुलर। कितना हो जाएगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे 2 आएगा, ये बात समझ में आई, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 7 - 3 4 आएगा तो 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग साइन थीटा इससे देखिएगा या इसी से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी 2/√7 आ जाएगा। इस तरह भी हम लोग कह सकते हैं। मान लीजिए बाई चांस ऑप्शन में ये ना हुआ तो ऑप्शन में ये जरूर होगा, ये नहीं हुआ तो tan वाला हो सकता है tan इनवर्स में दिया जाए। tan इनवर्स में होगा तो कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी इसका आंसर ये भी हो सकता था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 2/√3। या फिर ऑप्शन में ये पहला वाला होगा या ये होगा या ये होगा, इन तीनों में कोई एक होगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ भी कर सकते थे, बेस यहाँ लिखते, हाइपोटेनियस यहाँ लिखते, बचता परपेंडिकुलर 2 आता पाइथागोरस थ्योरम से, cos थीटा इतना है तो sin थीटा 2/√7 आ जाता, तो sin इनवर्स 2/√7 आ जाता है। इसी प्रकार tan थीटा वाला भी निकाल सकते थे। यानी कि अगर आपका ये आंसर में नहीं मिलेगा, मान लीजिए ऑप्शन में sin इनवर्स वाले ऑप्शन है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, tan इनवर्स वाला है तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा। आपके तीनों आंसर सही हैं लेकिन ऑप्शन में एक ही मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। ये बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़े। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं, इस तरह से दिया है। ए और बी कितना है, यूनिट वेक्टर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो 1 हो गया। और इनके बीच का एंगल, ए एंड बी के बीच का जो एंगल है, क्या है, एंगल है वो थीटा है। तो आपसे कह रहा है a - √2b, ये ए और बी दोनों वेक्टर है, इक्वल टू 1 है, तो थीटा क्या होगा। तो थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से आंसर बता देते हैं। अगर वेक्टर ऐसे लिखा है तब भी सही है, वेक्टर की तरह कर लेंगे। और अगर वेक्टर में आपका मान लीजिए ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे करके लिखा है तो यहाँ भी ऐसे करके देगा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सॉल्व दोनों तरीके से हो जाएगा। अगर ऊपर बाल लगा है तो लगाएंगे, नहीं लगा है तो नहीं लगाएंगे। इस केस में भी दोनों साइड होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो चलिए होल स्क्वायर करके करते हैं इसको। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, ये भी और ये भी। इसका स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर होगा, -2 इंटू दिस करेंगे तो 2√2 ए और बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। होल स्क्वायर कर लेंगे सभी लोग। ये यूनिट वेक्टर है ए और बी, तो इसलिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, दिया हुआ है यूनिट वेक्टर यानी 1 है। ये दोनों 1 है तो 1 + 2 - 2√2। इसको लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा लिखेंगे तो ए कितना हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा 1, कॉस थीटा कितना होगा कॉस थीटा इक्वल टू 1। बताइए, एक 1 और एक 1 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, 1 से 1 ये कैंसिल कर दिया। इसको उधर ले जाइए तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√2। ये पूरा 2√2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक माइनस था इसलिए उधर चला गया, 2√2 हो गया, कॉस थीटा हो गया। ध्यान से देखिए 2 भी कैंसिल हो रहा है तो कॉस थीटा 1/√2 आ जाएगा। कॉस थीटा कितना आ गया 1/√2। देख लीजिए यहाँ से कॉस थीटा कितना आया 1/√2। हम लोग से थीटा पूछ रहा था, बस थीटा का आंसर आ गया π/4। यही आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा था कि आंसर विल बी π/4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो 3a - 4b के बीच का एंगल क्या होगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ए और बी के बीच का एंगल गिवन है 30 डिग्री और आपसे कह रहा 3a एंड -4b के बीच का एंगल कितना होगा। क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है कि इनके बीच का एंगल क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एक वेक्टर ए है, क्या कह रहा है
एक वेक्टर ए है ये मान लीजिए, और एक वेक्टर बी है ये मान लीजिए, ये ए है ये बी है, और इनके बीच का एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। अब बताइए अगर हम 3a करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो 3a का मतलब क्या हुआ, 3a का मतलब हुआ ये हुआ कि नहीं, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड ये एक है, तो 3a इसका 3 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, तो इतना हो जाएगा कि नहीं। अगर b ये है तो 4b कितना होगा, यहां से यहां तक होगा कि नहीं, डायरेक्शन सेम रखिएगा 4b हो जाएगा, लेकिन इसमें 4b ना देके -4b दिया है, तो b अगर ऊपर है तो -b नीचे होगा कि नहीं, तो ये b ना होके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, b क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यहाँ से नीचे हो जाएगा, ये b आ गया। लेकिन अगर हमने इसको 4 टाइम्स कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो कितना हो गया, 4b हो गया। चूंकि नीचे है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -4b लिखेंगे, यानी डायरेक्शन चेंज कर दिया, b ऊपर है तो -b नीचे होगा, और -4b यानी 4 टाइम्स कर दो, यानी कि -b आपका ये होता है, -b आपका ये होता है। अगर आपने -4b किया तो मैग्नीट्यूड 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया तो 4 टाइम्स हो गया। अब आपसे इसके और इसके बीच का एंगल पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये समझना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि ये वाला जो एंगल था ये 30 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होगा 180 - 30, यानी कि आंसर विल बी 150। तो कुछ भी नहीं करना, समझ के बस आंसर दे देना है। आंसर कितना हो जाएगा 150, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल 30 है तो -b नीचे आएगा, तो ए और -b के बीच का एंगल 150 होगा। फिर मैग्नीट्यूड चाहे जितना भी टाइम्स कर दें, चाहे ए बोलें, चाहे 3a बोलें, चाहे 5a, चाहे 10a, 20a, 30a, कुछ भी बोले, बस मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। इसी तरह -b है, -2b, -4b, -6b, -8b, कुछ भी बोलेंगे आंसर सेम आएगा 150, क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी सी 3 वेक्टर दिए हैं, एंगल ए बी सी पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ए है 4i - 2j, तो 4i - 2j का मतलब ये, और k कितना है, नहीं है तो 0 लिख दो। b दे रहा i + 4j - 3k, यानी कि ये, और c वाला इसी प्रकार, ये तीनों वेक्टर हैं, -1, 5, 1। आपसे कह रहा है एंगल ए बी सी कितना होगा। ये आपका वेक्टर ए का मतलब ए का पोजीशन वेक्टर दिया है, क्या दिया है, ए का पोजीशन वेक्टर दिया है। ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल में दिया था, और 0। बी कितना है, ये ए है, बी कितना है जल्दी से बता दीजिए, 1, 4, -3, और सी कितना है, -1, 5, 1। आपसे कह रहा है ए बी सी कितना होगा, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला। क्लियर है क्या पूछ रहा है। अब चलिए देखते हैं। अब बात करें अगर हम लोग इस डायरेक्शन की और इसकी, अगर ये दोनों पता चल जाए कि ये वेक्टर क्या है और ये वेक्टर क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट से थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये जो बी ए वेक्टर है, क्योंकि इधर जा रहे हैं इसलिए बी ए बोलेंगे, तो बी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ए - बी होगा। हमें क्या चाहिए, ये बी ए, क्या चाहिए, बी ए वेक्टर, और इधर क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो बी ए क्या होगा, ओ ए - ओ बी, इतना माइनस इतना करेंगे तो 4 - 1 3, -2 - 4 -6, 0 - 3 यानी कि 3। इसी प्रकार बी सी कितना हो जाएगा, ओ सी - ओ बी, इतना माइनस इतना करेंगे -2, 5 - 4 1, और अगला 1 - 3 यानी कि। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, देख लीजिए ध्यान से, बी सी को ओ सी - ओ बी किया, उसके अकॉर्डिंग -2, 1, 4 आ गया। हम लोग को ये चाहिए था, तो हम लोग सबसे पहले तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, इससे थीटा आएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। बताइए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इसको सबसे पहले लिखते हैं। बताइए डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट लिखिए जल्दी सभी लोग।
डॉट प्रोडक्ट लिखिए कितना आ जाएगा, बी ए इंटू बी सी करना है, 3 इंटू 2 -6 आ गया, 1 इंटू -6 फिर -6 आ गया, 4 इंटू 3 12 आ गया, ये तो 0 हो गया। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 आ गया, यहाँ पर कुछ भी हो यहाँ पर कुछ भी हो बराबर कॉस थीटा है। ये बताइए अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा 0 आ गया। यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि ये 0 आ गया, LHS पार्ट कितना आ गया 0, तो अगर दो का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों परपेंडिकुलर कहलाते हैं कि नहीं, ये याद रखना पड़ेगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है 0 है, क्यों? परपेंडिकुलर क्यों कहलाता है? क्योंकि ए बी कॉस थीटा हो जाता, मान लीजिए ए डॉट बी होता है तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है, तो ए बी कॉस थीटा 0 हो गया, तो यानी कॉस थीटा 0 हो गया, तो कॉस थीटा 0 का मतलब होता है थीटा 90 डिग्री, होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब होता है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 0 आ गया, डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 0 आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो बस आंसर 90 आ जाएगा। इस ढंग से आप समझेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मॉड और इसको मॉड निकाल के लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं दिख रहा है ये 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ कोई वैल्यू होगी, यहाँ कोई वैल्यू होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस थीटा 0 हो गया, और कॉस थीटा 0 होने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या π/2। यही पूछ रहा था आपसे इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो आप सीधे से कह सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, a प्लस बी 1 है, तो a माइनस बी कितना होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? a और b दोनों यूनिट वेक्टर हैं, a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो a माइनस बी कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए, a प्लस बी का जब भी इस तरह से लिखा जाता है होल स्क्वायर दोनों साइड कर देते हैं, होगा होल स्क्वायर कर दिया इसका, क्या होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a डॉट बी इक्वल टू 1, ये 1 है ये 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, या आप सीधे से कह सकते हैं 2ab माइनस 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों 1 1 है, एक 1 कैंसिल हो गया, एक 1 उधर चला गया, तो -1 आ गया, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी 1 ये भी 1, ये माइनस 2ab, माइनस 2ab मतलब 2ab की वैल्यू -1 है, 2ab की वैल्यू -1, तो ये -1 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 यानी 3 हो गया। तो जो हम लोग से पूछ रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, क्योंकि होल स्क्वायर की वैल्यू 3 आई है, होल स्क्वायर की वैल्यू 3 आई है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। क्लियर है? देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9, आंसर विल बी √3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है a प्लस 2b और 5a माइनस 4b, ये दोनों इक्वल हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है a प्लस 2b परपेंडिकुलर है 5a माइनस 4b, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये सारे वेक्टर हैं। अच्छा, वेक्टर लगाओ चाहे ना लगाओ, इसका मैग्नीट्यूड हम सीधे से कह देंगे। मान लीजिए इस बार वेक्टर नहीं लगाया, मान लीजिए ऐसे दिया है कि ये परपेंडिकुलर है, और कह रहा है a का जो मैग्नीट्यूड है ये भी वेक्टर है, a और b दोनों वेक्टर है, ये बोला गया है, और b का मैग्नीट्यूड दोनों 1 है, तो एंगल बिटवीन a एंड b, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। a और b दोनों वेक्टर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये भी बताया था, याद रखना पड़ेगा कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। ये देखिए, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, मल्टीप्लाई a का a वाले से करेंगे और b का b वाले से करेंगे, क्योंकि a का b से करेंगे तब तो वो 0 हो जाएगा। कितना आ गया, a का a से 5a स्क्वायर। इसी प्रकार b का b से करेंगे, नहीं 0 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें भी ig होगा, इसमें भी ig होगा, a और b तो वेक्टर है,
ए का ए से करेंगे 5a², फिर ए का बी से करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो एक ही बात है, ए बी लिख दो। फिर इसका इससे करेंगे तो +10 ए बी आ जाएगा, चाहे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसका इससे करेंगे -8b² = 0। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर थे इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 था, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो यानी कि केवल 5 आ गया। बी का भी 1 है तो -8 हो जाएगा ये, और ये हो गया आपका +6ab। और ये कितना हो गया +6ab, इन दोनों का हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, ये -8 = 0। अब बताइए 6ab, ये 5 है ये -8 है, 3 हो जाएगा, माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये 6ab जो आएगा वो कितना हो गया 6ab, ये -3 था उधर जाएगा +3, यानी कि ab = कितना आ गया 1/2। अब ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, देखिए डॉट है तो यहाँ पर भी डॉट ही लगा होगा। कुल मिला के कहने का मतलब हर जगह क्या होगा डॉट होगा, तो ए डॉट बी जो हो जाएगा, ये भी डॉट है तो ए डॉट बी क्या होगा, ए बी cos थीटा होगा, तो ए बी cos थीटा = 1/2। 1/2 लिखा है, ये क्या लिखा है 1/2। अब ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, ये दोनों 1 1 है, इसलिए cos थीटा = 1/2 आ गया। cos थीटा 1/2 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री की, 60 डिग्री होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब π/3। cos थीटा 1/2 मतलब 60 डिग्री में होता है 1/2, और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, यानी कि थीटा विल बी π/3। तो देख लीजिए इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। जब भी इस तरह से ए बी के फॉर्म में हो तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करके इस तरह से करना होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चन हो गए आपका, 11वां एक क्वेश्चन और है, 12वां एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। ए की वैल्यू दिया है, वेक्टर बी की वैल्यू दिया है 3i + λ के नहीं जे, ऊपर जे ये भी जे। अब आपसे इसमें कह रहा है कि यदि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में कह रहा है ए पैरेलल टू वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, तो आई जे जो हैं, मतलब यहाँ पर अगर 1 - 2 लिखा है, के वाला तो 0 हो गया, तो यदि ये 3 टाइम्स है तो ये भी 3 टाइम्स होगा, मतलब ए बराबर क्या होगा लैम्डा बी होगा, अगर ये दोनों पैरेलल है। यहाँ लैम्डा दिया है तो के भी मान लो, के 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अभी अभी हम लोग ने 1-2 क्वेश्चन किए थे, उसमें आपको याद होगा कि बताया था वेक्टर ए यहाँ जहाँ ये दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री आ रहा था, नीचे किया था तो 150 आ गया था, डायरेक्शन चेंज कर दी। इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसमें बताया था 3 गुना कर देंगे तो 3 गुना हो गया, 5 गुना कर देंगे तो 5 गुना हो गया, वही चीज़ है। तो इसमें ध्यान से देखिए, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, अगर ए और बी दो वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो ए बराबर क्या होता है के बी, के 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है। तो यहाँ i - 2g है, तो अगर ये 3 टाइम्स दिख रहा है कि i का कॉफिशिएंट 3 टाइम्स है, तो ये भी आपका 3 टाइम्स ही होगा। ये 3 गुना दिख रहा है 1 का 3, तो ये भी 3 टाइम्स होगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू -2 का 3 गुना होगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी -6 होगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। देखिए ये लिखा है एक तरह से 1, -2, और ये क्या लिखा है 3, लैम्डा, तो ये अगर 3 टाइम्स है तो ये भी 3 टाइम्स होगा, तो लैम्डा कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। बस ये चीज़ याद रखिएगा, ये तभी होगा जब दोनों पैरेलल होंगे, जब दोनों पैरेलल होंगे तो इतना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया है ए बी सी, ए है वेक्टर, बी है वेक्टर, सी है, 3 वेक्टर हैं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, तीनों क्या है यूनिट वेक्टर है। तो आपसे कह रहा है a + b
प्लस सी क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन आप समझिए क्या दिया हुआ है। ए बी सी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए बी सी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ए प्लस बी प्लस सी का मॉड पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। यूनिट वेक्टर भी है, याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग का सबसे पहला काम होता है कि इसका होल स्क्वायर करना। जितने भी क्वेश्चन इस तरह के मिले हैं तो सबसे पहला काम होल स्क्वायर करना। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, 2a डॉट बी, 2b डॉट, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 2a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए। ये बात क्लियर हुई, फार्मूला ये होता है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ए बी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा कि नहीं, क्योंकि ए बी कॉस थीटा हो जाएगा और थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, ए और बी और सी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सी और ए भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वेक्टर ए ये है और बी ये है, तो ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए कि नहीं, ए बी। सी कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, सी कुछ इस प्रकार। देखिए ऐसे ना कि नहीं, ये इस तरह में तो ए और सी दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ये बात समझ में आ गई, कैसे होगा, इस शेप का होगा, इस शेप का होगा। यानी कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए बी परपेंडिकुलर है, बी है और ये वाला सी है, तो बी और सी भी परपेंडिकुलर हो गया, सी और ए भी परपेंडिकुलर हो गया। तो ये तीन वेक्टर हैं, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होगा, ए बी का, बी सी का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा और सी ए का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये सारे जीरो हो गए। क्या बचा, ये हम लिख रहे हैं। और यूनिट वेक्टर, इसलिए ये 1 हो गया, ये भी यूनिट वेक्टर है, तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। लेकिन जो हम लोग से पूछ रहा था होल स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो बताइए मॉड ऑफ ए, मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर का जो मॉड होगा वो √3 होगा कि नहीं होगा। आंसर विल बी √3, क्योंकि होल स्क्वायर 3 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है बच्चों। तो देखिए आज हम लोग ने इतना देखा, हम लोग ने 12 क्वेश्चन वेक्टर के किए। अभी वेक्टर के और भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वेक्टर एक बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके उसमें हर एंट्रेंस एग्जाम में वेक्टर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, आपने देखे होंगे। चाहे आप एनडीए का दीजिए, एयरफोर्स का दीजिए, SSR AA, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, सभी एंट्रेंस एग्जाम में वेक्टर के 1-2 क्वेश्चन दिखते हैं। एनडीए में और ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसमें 4-6 क्वेश्चन दिख जाते हैं। 4 क्वेश्चन भी दिख सकते हैं, 5 भी और 6 क्वेश्चन, इस तरह उसमें काफ़ी क्वेश्चन दिखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ने इतना करा, 12 क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी से मिलते जुलते काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके उसमें आए हुए क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ने इतना पढ़ा, सीखा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।